Have a beautiful morning. हिंदुस्तान में आबादी तो खैर 135 करोड़ के ऊपर है, पर जो वोटर्स है ना, वो लोग जो वोट डालने के एलिजिबल है, उनकी संख्या लगभग 93 करोड़ के आसपास है। 93 करोड़। कई देश मिला ले ना, यूरोप के कई देश, 10-12 देश, तब 93 करोड़ बनेंगे। और भाई इन 93 करोड़ में से कम से कम 80 करोड़ लोग तो वोट डालते हैं। और 93 करोड़ के बाद जो बचे हुए लोग हैं वो माइनर्स हैं, बच्चे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वोट डालने का फिलहाल अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान में कई कानूनी अड़चनें हो सकती। तो हिंदुस्तान में 93 करोड़, मान लो कि 80 करोड़ लोगों ने वोट डाली, और सिर्फ एक ही आदमी को तो नहीं डाली होगी, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नुमाइंदे पार्टियों के, और हर एक नुमाइंदे ने अपना व्यू पॉइंट रखा पब्लिक के आगे। फिर बहुत सारे, मतलब हिंदुस्तान के 27-28 स्टेट्स और बाकी यूनियन टेरिटरीज, सभी में वोटें डाली गई। रिजल्ट निकला, किसी एक पार्टी को बहुमत मिल गया या बहुमत प्राप्त कर लिया। जिस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज कन्वर्सिंग कर रही होती है ना, इलेक्शन के वास्ते अपना प्रोपेगेंडा कर रही होती है ना, उस वक्त ये बहुत वायदे करते हैं, सब्ज बाग दिखाती है अपने वोटर्स को लुभाने के वास्ते। वोटें पड़ गई, रिजल्ट निकल गए, जो लोग जीते वो राज करने लग गए। पहले वोटें मांगने वाले एक किस्म के बेगर्स थे, मुझे वोट डाल दो, मुझे वोट डाल दो। और अब वो रूलर्स हैं, अब वो राजे हैं। मैंने देखा है एक टुच्चे से टुच्चा आदमी या घटिया से घटिया, और कुछ भी कहो, वैसे मेरी निगाह में ना कोई घटिया है और ना कोई बहुत ज्यादा सुपीरियर है, अगर उसमें इंसानियत नहीं है तो जिस वक्त वो एमएलए बन गए या एमपी बन गए या मिनिस्टर बन गए, तो भैया उनकी आकड़ 7वें आसमान पर पहुंच जाती। आदमी को आदमी तक नहीं समझते। आम लोगों के साथ मारपिटाई कर देना, गालियां बक देना, तो उनके वास्ते फन ऑफ द डे है, रोज ही करते हैं। हम रोज देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स आम पब्लिक के साथ किस तरह दुर्व्यवहार करते हैं। आपको पता है, यह जो आज हमारे ऊपर राज कर रहे होते हैं, जब ये इन द पावर नहीं होते या जब ये पॉलिटिक्स में नहीं आए होते, तो इनकी हैसियत, इनमें से बहुत सारों की हैसियत ऐसी होती है कि इनके घर वाले भी इनको पहचानने से इनकार कर देते हैं। हमें नहीं पता तू कौन है, कभी 4 पैसे कमा के लाया। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं मेरी निगाह में, आपके में भी है, जिन्होंने जिंदगी भर कोई काम नहीं किया। मोदी साहब तो कह देते हैं ना कि मैंने चाय बेची,
कोई उठेगा कह देगा मैंने सब्जी बेची। इब्राहिम लिंकन का मैंने सुना है, इब्राहिम लिंकन जो थे ना, उनके पिताजी शू मेकर थे। चाहे शू मेकर हो, चाहे चाय वाला हो, चाहे कोई दूसरा काम करने वाला हो, कुछ ना कुछ तो कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कमा रहा है। पर एक बैगर उठे और कहे कि मैं बैगर था और अब मैं आपका राजा हूं, कितनी दुखदायी बात हो जाएगी। बैगर वो आदमी बनता है जो अपनी सारी शर्म, सारे हिया त्याग चुका है, सारे एडिकेट्स खत्म हो चुके हैं, और जिसके पास थोड़ी सी शर्म बाकी है, जिसके पास थोड़ी सी हिया बाकी है, जिसके पास थोड़ा सा आत्म सम्मान बाकी है, वह भूखा तो मर जाएगा, भिक्षा नहीं मांगे। और अब ये बन गए राजे। राजा बन के फिर ये अपनी मनमानियां करते हैं, मनमानियां करते हैं, मनमाने कानून लेकर आते हैं, उन लोगों के ऊपर लाद देते हैं कानून जिन्होंने इनको इस वास्ते राजगद्दी पर बैठाया था कि ये आएंगे और पब्लिक के वास्ते, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण के, जन कल्याण के प्रोग्राम चलाएंगे। प्रोग्राम चलाते हैं परंतु अपने प्रोपेगेंडा के वास्ते। कोई पूछे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मायावती को पूछ लेना भाई, बीजेपी वालों को पूछ लेना अगर हिम्मत हो तो, क्या आपके पास इतना पैसा कहां से आया? कहते हैं मायावती के पास 200 करोड़ से ऊपर पैसा है और बीजेपी पार्टी के पास 4500 करोड़ से ऊपर पैसा है। ये पैसा आया कहां से? कौन से कारखाने चलते हैं इनके? इनका धंधा क्या है, कारोबार क्या है? बस चंदे के नाम पर, ठगियों के नाम पर। हमारे जहां एक हमारा भाई ही था, एक पॉलिटिकल पार्टी का चमचा बन गया, फिर उसका धंधा हो गया कि किसी की बदली करवा दो या किसी की बदली रखवा दो। बदली करवाने के 10-15 हजार ले लेता था, बदली रखवाने के 20 हजार ले लेता था। इस तरह करके उसने काफी पैसा इकट्ठा किया। तो भाई इनकी रोजी रोटी, इनका रोजगार यही है, किसी का काम बिगाड़ दो, फिर बनाने के नाम पर पैसे ले लो, किसी की ट्रांसफर करवा दो, पैसे ले लो, किसी की ट्रांसफर रखवा दो, पैसे ले लो, किसी को लाइसेंस दिलवा देना है किसी चीज का तो पैसे ले लेने हैं, लाखों लाखों करोड़ रुपए। तो आप सोच रहे हैं कि पॉलिटिशियंस के वास्ते पॉलिटिक्स करना जनता की सेवा करना है। तो मैं सोचता हूं ये जो कल तक बेगर्स थे हमारे और हम जो कि दाता थे, वोटर तो एक दाता है ना। आप अगर वोटें ना डालें तो चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, सत्ता में नहीं आ सकता। वो लोग हमारे ऊपर राज कर, इट इज ए वेरी स्ट्रेंज, बड़ी दुखदाई बात है कि जिनको राज करने का कोई हक ही नहीं है वो राजे, जिन्होंने कभी काम किया ही नहीं वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, जो दिन रात पसीना बहा रहे हैं, उनको रोजी और रोटी भी नहीं मिलती ढंग से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।